अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं महरुख शहरियार। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि एक हफ्ते पहले आज ही जुम्मे के मुबारक दिन समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन को शहीद किया गया था। दावे और मजम्मतें तो बहुत हुई, लेकिन शहीद अतहर मतीन के कातिल पकड़े ना जा सके। दुनिया बहुत ही प्यारे शख्स से महरूम हो गई, लेकिन हंसते मुस्कुराते अतहर मतीन की जान लेने वाले अब भी आजाद हैं। अवाम सवाल करते हैं, क्या यहाँ जंगल का कानून और क्यों लुटेरों का राज है? सात दिन हुए ये शहर कम नसीब, एक मुखलिस शहरी एक अच्छे और सच्चे इंसान से महरूम हुआ। समा के सीनियर प्रोड्यूसर शहीद अतहर मतीन का बेदर्दी से कत्ल हुआ। दिन दहाड़े हुआ, सबके सामने हुआ। खून बहता रहा, आसमां रोता रहा। मगर हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे सोते रहे और शहीद के पसमानदगान रोते रहे। एहतिजाज करते रहे, इंसाफ मांगते रहे। एक दिन, 2 दिन, 3 रोज और पूरा हफ्ता गुजर गया, मगर हुकूमत के दावे धोखा साबित हुए। कुछ लीड्स हैं मरहूम अजहर मतीन साहब के कत्ल के हवाले से, और बाकी भी हमारे पास हैं। हम पहले भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हमने किया है। अभी जो हालिया वाकयात हुए उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और पुलिस को प्रॉपर हिदायत दी जाएगी, और वो एक्शन अगर पुलिस वाले कहीं से भी कहीं उनकी कोताही है उनको सजा दी जाएगी। अतहर मतीन के कातिल अब तक आजाद हैं। शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स दंदना रहे हैं, मुसलसल लूटमार कर रहे हैं, कत्लो गारत कर रहे हैं। जुम्मा 18 फरवरी से जुम्मा 25 फरवरी तक सहाफी अतहर मतीन की शहादत से अब तक कुछ नहीं बदला। वही नाकाम हुकूमत है, वही नामुराद पुलिस है, वही बेवजन बातें हैं, वही बेवकत दावे हैं, और शहर पर खौफ की वही फिजा तारी है और वही आंसू हैं। अतहर ने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, उसको भी मिलना चाहिए इंसाफ। कराची में समा टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की शहादत को 1 हफ्ता हो गया, लेकिन वज़ीर आला सिंध हों या एडिशनल आईजी कराची या सूबाई वुज़रा, सब ने बड़े बड़े दावे किए। किसी ने कहा मुल्जिमान तक पहुंच गए हैं, तो किसी ने दावा किया कि अहम शवाहिद मिल गए हैं, जल्द मुल्जिमान गिरफ्त में होंगे। हमें कुछ क्लूज हैं इसमें, इंशाल्लाह हम पूरी एफर्ट करेंगे कि ये जल्द से जल्द पता ट्रेस हो। ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला कातिलों को ज़रूर पकड़ लेंगे और उनको कानून के मुताबिक जो सज़ा है वो भी मिलेगी। यस, प्रोग्रेस हुई है, लेकिन जब तक हम तय तक पहुँच ना जाए हमको कोई बात करना मुनासिब नहीं है। वो चीज़ों के ऊपर बड़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है, निशानदेही बहुत सारी चीज़ों की हो गई है, लेकिन ये तफसीलात अभी मीडिया पर शेयर नहीं करनी चाहिए हमें। और ये बात सच है कि कराची के शहरियों को हर वक्त डकैतों से धड़का लगा रहता है, कब कौन पिस्तौल दिखाए और लूट कर चलता बने। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान डकैती मज़ाहिमत पर 231 अफराद की जान ली गई, जबकि 1600 से जायद को जख्मी किया गया। लुटेरों और कातिलों को पकड़ना पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका है। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। कराची में डकैत आजाद, जबकि शहरी खौफजदा घूमते हैं। शायद ही कोई घराना हो जिसका कोई फर्द लुटा ना हो। आइए आपको कराची के एक ऐसे रेस्टोरेंट ओनर अब्बास से मिलाते हैं जो न सिर्फ डकैती मज़ाहमत पर जख्मी हो चुका है, बल्कि इन डकैतों के हाथों लुट लुट कर परेशान हो चुका है।
125 लें और आप हेलमेट पहन के ना रात को निकल जाए, आप खुद देखें सर, आपकी 125 की आवाज़ से ना लोग भागना शुरू हो जाएंगे। ये आप खुद आजमा के देखें सर। इस तरह से खौफ हुआ है। हम तो ये एज ए रेस्टोरेंट ओनर हम तो ये खौफ करते हैं भाई ये कस्टमर है या दो अगर बंदे या 3 बंदे को ऐसे आ जाते हैं ना कि भाई खाना खाने वाले कस्टमर थे, हम तो डर देते हैं भाई खुदा न खास्ते जरूरत तो नहीं है। रवां साल फरवरी में शरफाबाद के रेस्टोरेंट में लूटमार की वारदात हुई थी, जिसमें मुलव्विस लुटेरों का खोज पुलिस तो नहीं लगा सकी। अलबत्ता रेस्टोरेंट मालिक ने लूटमार करने वालों का खुरा ढूंढ निकाला था। लेकिन वारदात में पेटी बंद भाई का रिश्तेदार मुलव्विस निकला तो पुलिस ने मामला ठंडा कर दिया। अच्छा, इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि पुलिस का एक इन्फॉर्मर जो पुलिस के थ्रू ही जो है वो कहीं थर्ड पर्सन से जो है वो उन बंदों की पिक्चर निकल के आके जो मेरे पास थी। अच्छा, ये चीज़ मैंने इन्वेस्टिगेशन वाले सर को भेजी कि भाई आप जो है ये बंदे भी अब तो नज़र आ गए, आप इनको उठाएं। उन्होंने बोला हाँ ये तस्वीर तो मेरे पास भी आई है। मैंने सर फिर बोलता है इनका रिकॉर्ड भी है मेरे पास। मैंने अच्छा भाई, मैंने फिर आप उठाएं। बोलते हैं ये 8-10 मरतबा जो है वो डकैती की वारदात में जेल भी जा चुके हैं और इनके रिकॉर्ड भी उठे हुए भी हैं। ठीक है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि भाई वो बंदे इसलिए नहीं उठाए जा रहे कि उनका कोई वालिद या कोई उनका जानने वाला जो है वो पुलिस में, और ये चीज़ मुझे पुलिस से ही पता लगी। यानी वो चाह रहा था कि मुझे प्रेशराइज़ करें कि यार पुलिस के खिलाफ आप जा रहे हो, कोई कहना ये चाह रहा था मुझे इनडायरेक्टली जो होता है। ये कहानी सिर्फ अब्बास की नहीं बल्कि शहर भर में दंदनाते लुटेरों ने लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया है। मतलब हम लोग घरों के बाहर पहले तो बैठ जाते थे, अब गलियों में भी आ जाते हैं, बैठ नहीं सकते अब फारिग टाइम में। ये कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीना झपटी हुई भी है। अब तो डर सा लगता है कि बड़ा मोबाइल लेते हुए भी डर लगता है कि चले जाए। इससे अच्छा ये कि कीपैड लेके रख लिया कि अगर चला भी जाता ज़्यादा दुख ना हो। कराची में लूटमार के दौरान सिर्फ माल ही नहीं छीना जाता बल्कि मज़ाहमत पर जिंदगी तक छीन ली जाती है। साल 2018 में 54 अफराद डकैती मज़ाहमत पर कत्ल और 374 जख्मी हुए। साल 2019 में 44 अफराद डकैतों के हाथों कत्ल और 389 जख्मी हुए। साल 2020 में लूटमार के दौरान 54 अफराद जिंदगियों से हाथ धो बैठे जबकि 394 अफराद जख्मी हुए। साल 2021 में लुटेरों ने मज़ाहमत पर 64 अफराद को कत्ल और 430 को जख्मी कर दिया। साल 2022 के इब्तिदाई 50 दिनों में लूट मार के दौरान 15 अफराद की जान चली गई और 66 अफराद जख्मी हुए। मुल्जिमान को पुलिस की तफ्तीश पर इतना भरोसा है कि अगर गलती से गिरफ्तार भी हो जाएं तो चंद दिनों में जमानत पर रिहा होकर दोबारा शहर में वारदातें करते दिखाई देते हैं। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। लाहौर में 11,000 रुपए पर खातून कत्ल। इलेक्ट्रॉनिक सामान की किस्त का तकाजा करने पर 40 साला यास्मीन बीबी को कत्ल करके लाश डब्बे में बंद करके फेंक दी गई। लाश ठिकाने लगाने की फुटेज सामने आने पर मकतूला की महल्लेदार माँ बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जमानत पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान किस्तों पर दिलवाया, रकम का तकाजा किया तो कत्ल करके लाश गत्ते के डब्बे में डालकर प्लाट में फेंक दी। 40 साला यास्मीन के शोहर की मदयत में मुकदमा दर्ज। वाकया रात के कहना में पेश आया। बुशरा बीबी और इसकी बेटी अनम गत्ते के डब्बे में यास्मीन की लाश को घसीटते हुए खाली प्लाट की तरफ लेकर गयी। तमाम मनाजिर क्लोज सर्किट कैमरों ने रिकॉर्ड कर लिए। मेरी माँ को मारा गया है। मेरी माँ किस्तों के पैसे लेने गई थी, उन्होंने बेदर्दी से मार दिया मेरी माँ को, डब्बे के अंदर मारा। पहले छुरियां मारी, फिर उसके डब्बे में पैक करके फिर फेंक दिया है। हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस ने मुकदमे में मां बेटी समेत 3 अफराद को नामजद किया है। नशे से जुर्म तक की कहानी देखिए इसी बुलेटिन में। लाहौर में खातून के कत्ल के इल्जाम में 2 ख्वातीन समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे कबल हमने आपको रिपोर्ट दिखाई क्या मामला था। तमाम तर मामला हमने आपके सामने रखा और अब इसमें कुछ पेशरफ्त होती नजर आ रही है। 40 साला खातून का कत्ल 11,000 रुपए की किस्त मांगने पर किया गया था। मुल्जिमा ख्वातीन ने मकतूला की जमानत पर किस्तों पर फ्रिज हासिल किया था। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। लाहौर में खातून के कत्ल के इल्जाम में 2 ख्वातीन समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहांगीर खान बताएगा क्या मजीद अपडेट्स हैं इस पर। ये 40 साला खातून को कत्ल करके लाश गत्ते के कार्टन में पैक करके ठिकाने लगाने का ये वाकया गुज़िश्ता रात कहना के इलाके में पेश आया था और यास्मीन बीबी को तशद्दुद करके छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। मुल्जिमा बुशरा बीबी और अनम उसकी बेटी और इनका एक भाई
ताहिर इस वारदात में नामजद मुल्जिमान हैं और अभी पुलिस का ये दावा है कि तीनों मुल्जिमान जो कि इस वारदात में मुलविस हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त उनके अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ पर ये डेड बॉडी जो उन्होंने पैक की और कहाँ लाकर उसको फेंका? ये पीछे घर है उनका, वहाँ पे किराए पे रहते थे वो, वहाँ पे उन्होंने मार के यहाँ से ग्रीस से लेकर यहाँ पे उन्हें प्लाट पे फेंक दिया था। यहाँ पे लड़कों ने, को मजदूर थे वो लगे हैं, मजदूरों ने देखा भी कोई मसला हमें पकड़ा दे कचरा तो कहते आप जाए, जब खींचने लगे पैर बाहर निकल आया, वो यहाँ पे फेंक के तो चले गए बस। पुलिस का कहना है कि जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उनसे अभी मजीद तफ्तीश जारी है और जल्द इस वारदात के हवाले से मजीद हकायक सामने लाए जाएंगे। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूक्रेन में जारी कशीदगी पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस। कहा तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं, मसले को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल किया जाना चाहिए। इमरान खान दौरा रूस के बाद रात गए वतन वापस पहुंच गए। अहम दौरे में क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में देखते हैं। सर्द मौसम में पाक रूस क़यादत की गर्मजोश बैठक। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 1-on-1 मुलाकात। 3 घंटे से जायद वक्त पर मुहित मुलाकात में दो तरफा अमूर, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक इमरान खान ने रूस के साथ तवीलुल मुद्दती कसीरुल जहती ताल्लुकात के अज़म का इआदा किया। दौरे में पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन समेत तवानाई के दीगर मुमकिना मंसूबों पर ताउन की बात हुई। इमरान खान ने रूस और यूक्रेन के दरमियान सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया। कहा तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं, तनाज़ात को मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए हल किया जाना चाहिए। इमरान खान ने जम्मू और कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल के लिए ऐसे इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया जो इलाकाई तवाज़ुन को बरकरार रखने में मुआवन साबित हो। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए आलमी बिरादरी के साथ मिलकर काम करता रहेगा। उन्होंने दुनिया में इंतहा पसंदी और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझानात पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म रूसी सदर से मुलाकात के लिए सदारती महल पहुँचे तो पुरएतमाद नजर आए। अंदर दाखिल हुए तो सुपर पावर के सदर उनके इस्तकबाल के लिए पहले से खड़े थे। दोनों ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। पुतिन से मुलाकात कैसी रही? मीटिंग के बाद समा के सवाल पर वज़ीर आज़म ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराहट बता रही थी कि मुलाकात सूदमंद रही। मगरिब मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मुसलमानों के जज्बात को समझे। मॉस्को की मस्जिद में मुफ्ती आजम से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा दहशत गर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। The reason we admired President Putin and appreciated President Putin was because he's the first Western leader to say that using freedom of speech to insult our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was it. You could not hurt the sentiments of the Muslim world by hiding behind freedom of speech. So I appreciated it. I think people in the Muslim world appreciated that. I had a very long conversation with President Putin, and what he told me was that there is no Islamophobia in Russia, which is why we really respect him. यूक्रेन पर रूस के हमले का दूसरा दिन कीव में धमाके सुनाई दिए गए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दुश्मन के गिरोह दारुल हुकूमत में दाखिल हो चुके, वो डटे रहेंगे, कीव नहीं छोड़ेंगे। इस बात पर अफसोस का इजहार भी किया कि यूक्रेन को तनहा छोड़ दिया गया है। जंग में अब तक 137 अफराद हलाक हो चुके, सैकड़ों जख्मी हैं। अमरीका ने कहा है कि यूक्रेनी महाजरीन को पनाह देने के लिए तैयार हैं, मगर बेहतर ये होगा कि वो पड़ोसी मुल्कों में पनाह लें। मजीद 7,000 फौजी यूरोप में नेटो की मदद के लिए रवाना कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस की टाइमिंग पर तज्ज़ियाकारों की मुख्तलिफ राय। यूक्रेन में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर अतहर अब्बास का कहना है कि ऐसे मौके पर दौरा मुनासिब नहीं था। साबिक सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ कहती हैं कि पुतिन ने इमरान खान को जो ज़ोहराना दिया, माजी में किसी पाकिस्तानी सरबराह ममलिकत को नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का तारीखी दौरा रूस। यूक्रेन में साबिक पाकिस्तानी सफीर मेजर जनरल रिटायर्ड अतहर अब्बास कहते हैं रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान वज़ीर आज़म का जाना ठीक नहीं था। बज़ाहिर जो नजर आता है उसमें तो दो राय नहीं है कि इस वक्त ये दौरा मुनासिब नहीं था, और इन हालात में ख़ास तौर पे वहाँ से जो मैसेजिंग जा रही होगी
वो बहुत ज़्यादा खुशहाल के लिए नहीं होगी, उसका कोई मुस्बत असर पाकिस्तान पे नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब साबिक सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ का कहना है कि पहले से तयशुदा दौरे मंसूख नहीं किए जाते। प्यूटन ने जितनी अहमियत इमरान खान को दी, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये बहुत ज़रूरी था प्राइम मिनिस्टर का वहाँ जाना। वहाँ पे एक तफसीलन गुफ्तगू हुई उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से। प्रेसिडेंट पुतिन ने मेरे ख्याल में तो कभी एक ऐसा दौराना लंचन नहीं दिया किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को माजी में। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम के दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात का नया बाब शुरू हुआ है। रूस बामुकाबला यूक्रेन, मगर हकीकत तो यह है कि दूर दूर तक दोनों का कोई मुकाबला नहीं। दोनों मुल्कों की अस्करी कुव्वत का जायजा ले रही हैं साथी एंकर सैरिश फरहान। एक तरफ खड़ी है दुनिया की दूसरी बड़ी कुव्वत रूस और दूसरी तरफ छोटा सा मुल्क यूक्रेन, जिसका शुमार दुनिया की अस्करी ताकतों में 22वें नंबर पर होता है। रूस के सामने यूक्रेनी फौज आटे में नमक के बराबर है। 29 लाख रूसी फौजी सिर्फ 11 लाख फौज रखने वाले मुल्क से टक्कर ले रहे हैं। फजाई कुव्वत में भी यूक्रेन रूस के सामने कुछ नहीं बेचता। रूस के पास 1511 जंगी तैयारे, जबकि यूक्रेन को सिर्फ 98 जंगी तैयारों की मदद हासिल है। रूस के पास 544 हेलीकॉप्टर्स, जबकि यूक्रेन के पास 34 हेलीकॉप्टर्स हैं। अस्करी गाड़ियों के मामले में भी जमीन आसमान का फर्क है। रूस के पास 12,240 टैंक, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 2596 टैंक मौजूद हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें तो रूस के पास 30,000 से जायद और यूक्रेन 12,303 बख्तरबंद गाड़ियों का मालिक है। रूस की 7,500 से ज्यादा तोपों का रुख यूक्रेन की जानिब है, जबकि उसकी दुश्मन फौज के पास सिर्फ 2040 तोपें मौजूद हैं। दुनिया को नहीं भूलना चाहिए कि एटमी मुल्क रूस एक गैर एटमी ताकत से टक्कर ले रहा है, जिसके पास 6000 से ज्यादा मुख्तलिफ जौहरी हथियार हैं। अहम खबर है, यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव धमाकों से गूंज उठा है। यूक्रेनी हुकूमत के मुताबिक हमले बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए हैं। रूसी अफवाज कीव से 20 किलोमीटर दूर है। यूक्रेनी फोर्सेस ने भी रूसी तैयारा मार गिराने का दावा कर दिया है। यूक्रेन का दारुल हुकूमत कल से धमाकों से गूंज रहा है। कीव धमाकों से गूंज उठा। यूक्रेनी हुकूमत के मुताबिक हमले बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए हैं, जबकि रूसी अफवाज कीव से 20 किलोमीटर दूर है। यूक्रेनी फोर्सेस ने भी रूसी तैयारा मार गिराने का दावा किया है। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे एक और बड़ी मुलाकात। जंग की वजह से यूक्रेन में पाकिस्तानी तलबा फंस कर रह गए। वालिदैन ने भी शिकवा किया कि पाकिस्तानी सिफारत खाना कोई मदद नहीं कर रहा। तलबा ने एक मेट्रो स्टेशन से अपनी वीडियो शेयर करके बेबसी की कहानी सुना दी। उनके लिए खाने का कोई बंदोबस्त है, ना ATM से पैसे निकल रहे हैं। तलबा और पाकिस्तान में उनके वालिदैन ने हुकूमत से फौरी मदद की अपील की है। जंग का सायरन बजते ही यूक्रेन में तालीम हासिल करने वाले पाकिस्तानी बेटों की जान मुश्किल में आ गई, जिंदगियां खतरे में आ गईं। मेट्रो स्टेशन में पनाह लेने वाले तलबा बेयारो मददगार हैं। किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, हमें यहाँ से किसी तरह से निकाला जाए। मेट्रो स्टेशन में खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं और न ही क्रेडिट कार्ड और ATM फाल है। तलबा करें तो क्या करें? सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला, ना हमने कुछ खाया ना हमने कुछ पिया। हम सुबह से इस तरह लावारसों की तरह पड़े हुए हैं जिस तरह दूसरे लोग पड़े हैं। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है, तो हमें एम्बेसी की तरफ से कोई इवैक्यूएट नहीं किया गया। पाकिस्तान में बच्चों के वालिदैन भी परेशान हैं। कहते हैं जुमेरात से कोई राब्ता नहीं हो रहा। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से कल से जो है हमारे बच्चे से हमारा राब्ता नहीं हो रहा। पाकिस्तान एम्बेसी से भी राब्ता किया है, वहाँ भी कोई हमारी फ़ोन नहीं उठा रहा। हम लोग बहुत परेशान हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर जो है वो हमारे बच्चों से हमारा राब्ता कराए और उनके वापसी के लिए कोई फौरी तौर पर बंदोबस्त करे। वालिदैन ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा को बाहिफाजत निकालने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ।
यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा के हवाले से मरियम नवाज ने ट्वीट कर दिया है। उन्होंने लिखा, क्या यूक्रेन में फंसे सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा की फरियाद सुनने वाला कोई है? उनकी जानिब से ये सवाल किया गया है। हुकूमत को जगाने की कोशिश की गई है। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा के हवाले से मरियम नवाज ने ट्वीट कर दिया है। उनकी जानिब से लिखा गया, सवाल किया गया, क्या यूक्रेन में फंसे सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा की फरियाद सुनने वाला कोई है? कुछ दीगर खबरें शामिल करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तहरीक अदम एतमाद पर जमात इस्लामी का ताउन मांगने मंसूरा पहुंच गए। कहा, उन्हें अदम एतमाद का शौक नहीं, अगर उनका हाथ छोड़ दिया तो मुल्क टूट जाएगा। मुलाकातों के मौसम में एक और बड़ी मुलाकात। आसिफ जरदारी वफ्द के हमरा जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा पहुंचे। सिराजुल हक से मुलाकात में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर ताउन मांगा। अपना शौक को नहीं, पर क्या करा, देना दे हाथ से छोड़ देता तो मुल्क टुकड़े थे। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी ने कहा कि आपसे वोट लेने मंसूरा आए हैं, आपका एक वोट हमारे लिए अहम है। जरदारी और सिराजुल हक जेल के वाकयात याद करते रहे। अहम मुलाकात के बाद राजा परवेज अशरफ बोले, चाहते हैं तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद होकर हुकूमत को चलता करें। अवाम बिल्कुल इस कदर पे बस हैं कि आज उनके साथ हजारे यकजहती करने के लिए जो है वो अपोजिशन लाया अमल में है। लियाकत बलोच बोले, PSL खत्म होने दें, अदम एतमाद की तारीख भी होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है अदम एतमाद की तहरीक का। हमने उसके जितने भी पहलू हैं उससे आगाही ली है और जो भी अपोजिशन पार्टियों के पेश नज़र है, इन्हीं चीज़ों को ही हम अपने मजाज जो फोरम है उनसे मुशावरत करेंगे। सहाफी के सवाल पर कि शहबाज शरीफ और परवेज इलाही शेरवानियां सिलवा लें, आसिफ जरदारी ने खामोश रहने में ही आफियत जानी और विक्ट्री का निशान बनाते हुए वापस रवाना हो गए। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। लेकिन लगता है कि शेरवानी पहनने के किसी और के दिन भी आ रहे हैं। आसिफ जरदारी तहरीक अदम एतमाद पर ताउन मांगने मंसूरा गए तो बिलावल भुट्टो के रिश्ते के लिए भी मदद मांग ली। मोहसिन बिलाल हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। मोहसिन, कौन है, पता चल सका है? रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? जी बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जो ही आसिफ जरदारी मंसूरा पहुंचे और राजनाथ से मुलाकात हुई तो जमात इस्लामी के एक जिम्मेदार ने आसिफ अली जरदारी को मुखातिब करते हुए कहा कि बेटे की शादी कब कर रहे हैं, चावल कब खिला रहे हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने कहका लगाया और उन्होंने कहा कि इसमें आप मदद करते हैं, जिस पर जराये के मुताबिक जिम्मेदार बोले, हम तो जमात इस्लामी वाले हैं तो फिर लक्की के हवाले से आप कह रहे हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने जोरदार कहका लगाया और ये कहा कि जमात इस्लामी के लोग जो हैं वो अच्छे होते हैं। बिलावल भुट्टो की जो उम्र है वो 33 साल हो चुकी है, मैंने उनकी तरबियत की है, उनका ध्यान जानिब नहीं जा रहा। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। किसने कहा मैं तहरीक अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म बनूंगा? ये फैसला नवाज शरीफ और दीगर जमातों की मुशावरत से होगा। शहबाज शरीफ का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, बोले, तहरीक अदम एतमाद 22 करोड़ आवाम के लिए ला रहा हूँ। मेरे मरने के बाद एक धेले की भी करप्शन साबित हो जाए तो कब्र से निकाल कर लटका देना। कहा कि मैं 1 साल के लिए आऊँगा और मैं आऊँगा। मेरी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ हैं, पार्टी वो मुशावरत करके फैसला करेगी, जो वो हुक्म देंगे मैं उन्हें करूँ। तहरीक अदम एतमाद जो है, हम पाकिस्तान के जो 22 करोड़ आवाम हैं उनकी जो ख्वाहिश है, आप उनके पेश नज़र हम ये कर रहे हैं। कब्र से चले जाऊँगा अगर मेरे खिलाफ एक धेले की अवामी पैसों में एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो कब्र से निकाल कर मुझे आप एक तख्तादार में लटका दीजिएगा। महज न्याजी गठजोड़ ने इस मुल्क को, इस मुल्क की मईशत को, एतमाद को ठेस पहुंचाया और तुम्हारे घर में हो रही है। इमरान खान न्याजी आसमान से इस महंगाई की बातें कर रही है। और आजकल मुल्क बिलखुसूस लाहौर में सियासी माहौल बना हुआ है। चौधरी शुजात की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा कि लीडर मुख्तलिफ बातें और अपनी जमातों के मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ हमारे घर मुलाकात के लिए आए। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मुलाकातों में हर किस्म के मामलात पर बातचीत हुई। 20-25 साल पुराने वाक़यात, नवाज शरीफ पर भी तफसीली बात हुई है। नेशनल बैंक के सदर ने अमेरिका में होने वाले बड़े जुर्माने की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के GM को लिखे गए खत में क्या लिखा गया है? शकील अहमद से बात करेंगे। शकील, बताइएगा।
देखिए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की माजी की क़यादत और मौजूदा अहदेदारों की नाकस कारकर्दगी के बाईस $5.54 का जुर्माना तो हो चुका है बैंक को, क्योंकि फेटफ के दबाव के बावजूद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन की पासदारी नहीं की गई। अब नेशनल बैंक के सदर और CEO आरिफ उस्मानी ने जनरल मैनेजर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखा है और उसमें तस्दीक की है कि अमरीकी कवानीन पर अमल न करने से $54.4 मिलियन का जुर्माना हुआ है और ये गलत लेन देन या जानबूझकर बद इंतजामी की कोई फाइंडिंग सामने नहीं आई। मुआहदे का तल्लुक माजी में कवानीन पर अमलदरामद में ताखीर और खामियों से है और माजी में देखा जाए तो 2014 से 2016 तक मुनीर कमाल चेयरमैन थे, अहमद इकबाल अशरफ सदर थे और सईद अहमद बाद में सदर बने और मौजूदा जो इंतजामिया है उसके दौर में जुर्माना हुआ है। तमाम बातें लिखी गई हैं। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। टीवी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।